अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जब वो अपोजिशन में होते हैं तो हमेशा से हुकूमत को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देते हैं, और अब जब से उनके हाथ से इक़्तिदार गया है तो हम देख रहे हैं कि वो और ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो बात करते हैं। स्पेशली अगर इलेक्शंस के हवाले से बात करें तो इमरान खान साहब का मुतालिबा यही है कि फौरी इलेक्शंस करवाए जाएं। मुबश्शिर लुकमान साहब, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान की फौरी इलेक्शंस को अगर मान भी लिया जाए तो क्या इससे मुल्क की किस्मत तब्दील हो जाएगी, क्योंकि मुल्क में महंगाई इतनी ज्यादा है और मसाइल इतने ज्यादा हैं? देखिए माविश, ना मुल्क की किस्मत तब्दील होगी ना इमरान खान की किस्मत तब्दील होगी। मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। इलेक्शन फौरी नहीं हो रहे, इलेक्शन अगले साल होंगे। इस पर जितना जोर लगाना लगा ले, और ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। क्योंकि जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत IMF से 2 बारी मुआहदे करके उन पे बगैर अमल दरामद के चली गई थी, उससे IMF ने इनकार कर दिया था पाकिस्तान हुकूमत से डील करने से, बात करने से, और पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट होने जा रहा था। और इंटरनेशनल कंसोर्शियम जो थे, वर्ल्ड बैंक हो गया, बाकी इदारे हो गए, उन्होंने कहा था कि हम आपको कोई हेल्प नहीं कर सकते, डील नहीं कर सकते। चाइना ने, सऊदी अरेबिया ने, UAE ने, कतर ने, सब ने अपनी इमदाद को IMF से मशरूत कर दिया था, क्योंकि ये सारे रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन्स हैं। आइसोलेशन में कोई इकॉनमी नहीं चलती, किसी मुल्क की नहीं चलती। आपने देखा है कि कल हम जो बात कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया को जाकर टर्की से हाथ मिलाना पड़ गया, जिनसे आप इतनी ज़्यादा दुश्मनी थी कि ज़ाती इल्ज़ाम था मोहम्मद बिन सलमान पे कत्ल करने का, जमाल खशोगी को वहाँ पे, और उसकी बॉडी की डिसेक्रेशन का, वॉटेवर। लेकिन फिर भी वो गए हैं, क्योंकि उन्होंने दिखाना है कि मैं खित्ते में तनहा नहीं हूँ और बाकी मुस्लिम ममालिक भी मेरे पीछे हैं। और टर्की को उनकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि टर्की की इकॉनमी कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बैठी हुई है। तो टर्की जो चाह रहा था कि अपने जो उसके बनाए हुए ड्रोन्स हैं वो सऊदीया को बेच दे, जो कि उन्होंने बेच दिए। सो ये 2 वे ट्रैफिक था। तो इसी तरह पाकिस्तान जो था, अब ये ट्रैप हो गया हुआ था। तो हुकूमत के पास बड़ा मुश्किल फैसला था, या डिफॉल्ट होने दें पाकिस्तान को, ब्लैकलिस्ट होने दें, या ये मुश्किल फैसले कर लें। तो अब मुश्किल फैसले करके तो उनको भी पता है ना कि वो 2 महीने के बाद अगर इलेक्शंस करवाएंगे तो उनको तो आलू और टमाटर पड़ेंगे हर कॉर्नर मीटिंग के ऊपर। तो ये उन्होंने पहले फैसला कर लिया था, इत्तेहादियों ने, 11 जमातों का इत्तेहाद है, उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि हमने इस साल इलेक्शन नहीं कराने। हमने इस साल पहले इंटरनेशनल लोगों की या कंसोर्शियम्स की शराइत माननी है, उनको दिखाना है कि हम रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं, और फिर 6 महीने के बाद जो हमें रेस्पाइट मिलती है उससे हमने देखना। अभी आप देख रही हैं कि जैसे डॉलर कल कम हो गया, 3-4 रुपए कम हुआ एकदम से। आज अब उसके बाद, क्योंकि हम डे टू डे बेसिस पे चीजें देखते हैं, लॉन्ग टर्म पे देखते नहीं। स्टॉक मार्केट जिस तरह से क्रैश हुई कराची में, लोग कह रहे हैं कि जी हुकूमत के खिलाफ ये ऐलान जंग है ताजरों का। एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्रैश होने की मेन वजह तो कुछ और है, लेकिन शायद 2 वजूहत हैं। एक तो जो मुझे बताई जा रही है वो ये है कि जी जो नए ट्रेड पे और इंडस्ट्रीज पे टैक्सेस लगे हैं, उसकी वजह से मेरे ख्याल से वो बढ़ा रहे हैं टैक्स। अच्छा, वो एक रीजन है, लेकिन असल रीजन ये नहीं है। असल रीजन ये है कि आपकी स्टॉक मार्केट में बहुत फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, और उनको बड़ा फायदा होता है कि वो थोड़े डॉलर लगाते हैं और बड़े गेम्स खेलते हैं, क्योंकि जब आपकी डॉलर रुपी डिस्पैरिटी होती है, तो जब डॉलर गिरा है तो एकदम से उन्होंने निकालने की कोशिश की है बीच में से। उन्होंने कहा निकल भी जाएं, कि जितना मैक्सिमम अभी स्किम ऑफ कर सकते हैं इससे कर लें। तो उसका एक आर्टिफिशियल फॉल भी होती है, सब कुछ होती है। आप देखेंगी कुछ दिनों में ये स्टेबल भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इमरान खान का जो मुतालबा है कि जी इलेक्शंस करने हैं तो करवा लें, तो ये है तो वो है, तो इमरान खान लॉन्ग मार्च तो दोबारा अनाउंस नहीं कर सके, पहली मुकम्मल नहीं कर सके। अब वो जलसे जुलूस जितने करने उन्होंने कर लें। हमेशा कहते थे कि मैं लानत भेजता हूँ लोगों पे जो जमानत कराते हैं जाके और जेल से घबराते हैं। आज इमरान खान ने खुद अपनी जमानत करा ली है, अरेस्ट होने से बचने के लिए। तो हर काम जिससे इमरान खान इंकारी थे, इमरान खान वो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला दिखा देता है कि वो शख्स कर रहा है, तो फिर पता चलता है कि यार इसके कॉल फेल में कितना तजाद है। आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो कर रहे हैं उससे हुकूमत और मुक्तदिर हलकों पर उनका प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है दिन ब दिन? कोई प्रेशर नहीं बढ़ रहा, कम हो रहा है। अच्छा, प्रेशर कम हो रहा है क्योंकि उनकी सपोर्ट भी कम हो रही है। और अब उनकी जो सपोर्ट है ना जी, वो
कल्ट सपोर्ट है कि जिसको उनसे इश्क है उनको इश्क है, उसने तो नहीं बदलना, उसने तो नहीं चेंज होना, लेकिन वो बाहर भी नहीं निकल रहा उनके लिए, और वो कारोबार भी नहीं छोड़ रहा, और वो कोई सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट भी नहीं कर रहा उनके लिए, क्योंकि सबको एक एक पता है एंड में कि यार ये खुद तो बनी गाला। अभी हम बात कर रहे थे अपने दफ्तर में कि यार पंजाब से आप ये देखें कि जिस शख्स की वजह से उसने पूरी लड़ाइयां कर ली पूरी दुनिया से, उस्मान बुज़दार, वो खलीफा बुज़दार जो है वो लाहौर से नहीं गया धरने के लिए, वो पीछे से होता हुआ चला गया बरास्ता KP के, ताकि उसको कोई बंदे ना ले जाने पड़े। वो यहाँ से जाता 50,000 बंदे लेके जाता, बसों में जाता, वैगनों में जाता, पता चलता है वजीर आला पंजाब इतना बड़ा लीडर वसीम अकरम प्लस, लेकिन नहीं गया। तो इमरान खान की तो अपनी पार्टी के लोग नहीं आए वहां पे, वो लाहौर में घूमते रहे हैं, 2 बजे के बाद निकले लाहौर शहर घूमते रहे, एक कामों की जाके बैठ गए वहां खाबे खाते रहे। बाकी कौन था आपको जो नजर आया हो? लेकिन ये उस्मान उनके लिए बुज़दार लम्हे साहब फिक्री है। उस्मान बुज़दार साहब तो कहते हैं कि उनको जो गाड़ियां दी गई हैं सिक्योरिटी की वो खराब गाड़ियां हैं। तो उस्मान बुज़दार साहब को मारना किसने है? वो है किस काबिल? उनकी हैसियत क्या है? उन्होंने किया क्या है जिंदगी में कि दुनिया में कोई भी उनको टारगेट करे? वो तो एक बेजरर सी चीज है, सिर्फ करप्शन कर सकते हैं, वो उन्होंने दबाकर की है, और खा सकते हैं वो उन्होंने दबाकर खाया। लेकिन यह कि उसके बगैर अब सिक्योरिटी के लिए पुरानी गाड़ियां दी हुई, ये की हुई, तो क्यों इनको सिक्योरिटी चाहिए? सर इन्होंने वो किया साबिक क्या है? वज़ीर आला पंजाब तो रहे ना, साबिक वज़ीर आला पंजाब तो रहे। साबिक वजीर आला पंजाब तो बड़े लोग रहे, और ऐसे भी वजीर आला रहे पंजाब के कि जिनको बहैसियत वजीर आला भी उन्होंने सिक्योरिटी नहीं ली, ना प्रोटोकॉल्स ली, और उनको कुछ नहीं हुआ। तो अब इनको गाड़ियां चाहिए, हूटर चाहिए, टंटना चाहिए। वो देखे ना जी, अब जो इतनी करप्शन की है उसके आगे बाजे भी बजने चाहिए, शादियाने भी बजने चाहिए। लेकिन उस्मान बुज़दार अब अदालत पहुंच गए, वो ये उनको फिक्र की जरूरत नहीं है, अदालत को भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। उस्मान बुज़दार रिक्शा पे भी जाएंगे तो कोई फोन नंबर भी नहीं पूछेगा उनका, फिक्र ना करें, कोई नहीं पूछेगा। अच्छा सर, धांधली के ऊपर भी खान साहब बात कर चुके हैं, जाहिर है साजिश का जिक्र भी किया, मजहब को भी बीच में ले आए, अब इदारों की तस्दीक। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब के पास अब बेचने को और पीछे रह क्या गया है? करप्शन, यानी अभी देखे बहुत से लोग जो इमरान खान के साथ है, बहुत बड़ी तादाद जो इमरान खान के साथ है, वो इमरान खान को झूठा समझते हैं, इमरान खान के सपोर्टर्स नहीं है, वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के खिलाफ है। वो कहते हैं जी अगर इनको हुकूमत देनी है तो उनसे अच्छा तो वही है। यानी जो हम लोगों ने 13-14 साल में, सारा जिसमें मैं भी हूं, आप भी हैं, और लोग भी हैं, मीडिया वाले, हमने जो एक किस्म का एक्सपोज किया हुआ या नफरतें डाली हुई हैं इन लोगों की, लोगों के दिलों में, वो इतनी सराहियत कर गई है कि वो कहते हैं अच्छा ये इमरान को हटाना था हटा दो, इसकी जगह किसी और को बना दो बस। शहबाज शरीफ को नहीं, नवाज शरीफ को नहीं, जरदारी को नहीं, खुर्शीद शाह को नहीं, राजा परवेज अशरफ को नहीं, गिलानी को नहीं। तो जब बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी जैसे ना बनाए किसी को, तो किसको बनाए बताएं मुझे? कि लाहौर कलंदर की टीम कैप्टन को बना दें, शाहीन अफरीदी को बना दें, किसी और को बना दें। तो बारियां ले ली इन्होंने, किया क्या? मुल्क का बेड़ा गर्क ही किया है। बात ये नहीं है, एक तो बात यह है कि जो ये इल्जाम लगा रहा है वो अपनी कारकर्दगी का बताए। अभी तक तो इमरान खान ने आपको 2 महीने हो गए ये नहीं बताया कि उनकी हुकूमत ने क्या किया, उसमें तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे मेरे खिलाफ साजिश हो गई, पहली दफा आई थी, और 3-3.5 सालों में इन्होंने क्या कर लेना था? इतने साल इन्होंने बालियां ली हैं। कुछ ना करते तो करप्शन तो ना करते ना माविश। उन्होंने बाकियों से बढ़कर करप्शन की, इनकॉम्पिटेंस दिखाई, और वो जो है ना नफरत का बयानिया करते रहे। ये हर एक को यही कहते रहे कि इसको अरेस्ट कर लो, इसको अरेस्ट कर लो, इसको अरेस्ट कर लो। जितना कानून से ज्यादा तजावुज इमरान खान ने किया है बहैसियत वजीर आजम, माजी में कुछ ज्यादा हुक्मरान आपको नजर नहीं आएंगे जिन्होंने इस तरह किया हो, मैन हैंडलिंग की हो, और इतना ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की हो। सर वो फर्स्ट टाइम इक्तदार में आए थे, इतना मार्जिन तो उनको मिलना चाहिए। दोबारा ले आए यार। आप ऐसा करें कि एक आदमी ऐसा है कि जिसको अपनी कंपनी का आप हेड बना लें, फिर देख लेते हैं कैसी चलती है वो कंपनी। और दूसरा एक और चीज है ना, कोविड और आप बोल में ही काम कर रही थी ना, पहले बोल का उनको चीफ एग्जीक्यूटिव बनाए, और उस्मान बुज़दार को जो है ना उनका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाए, और महमूद खान को डायरेक्टर प्रोग्राम बनाए। मैं देखता हूँ चैनल 18 घंटे में बंद होता है कि नहीं। अच्छा,
लेकिन सर कोविड का मार्जिन तो आप देंगे ना, क्योंकि कोविड की वजह से तो वैसे ही पूरी दुनिया में हालात खराब हुए थे। तो कोविड का आपका इनको तो फायदा हो गया था पहले- महावेश, बच्चों वाली बात कर रही हैं। कोविड का तो फायदा हुआ था इमरान खान को। अच्छा। आपको मैं रीजन बताता हूँ। ये बैंकरप्ट हमने 2 साल पहले हो जाना था। कोविड में क्या हुआ था, सबसे ज्यादा पैसा पाकिस्तान का कहां पे लग रहा था? फ्यूल इंपोर्ट पे। फ्यूल की इंपोर्ट बंद हो गई थी, फ्यूल तो $0 बैरल पे आ गया था। वो तो कहते हैं मुफ्त ले जाओ, उठा लो। और एक तो वो हुआ। उसके बाद आपके वहां पे पैसे बचे। आपके सारे लोन्स जो थे वो रिस्ट्रक्चर हो गए। सारी आपको लोन्स देने वालों ने कहा अच्छा 2 साल मत दो और रिस्ट्रक्चर कर लो, फिर बाद में दे देना। उसके बाद आपका सबसे बड़ा जो खर्चा था वो हज और उम्रा का था। जब हज और उम्रा जो है वो बंद रहा 2.5 साल, तो उसकी वजह से आपके तकरीबन को $12 बिलियन बचे जो आपने नहीं किए। आपकी पूरी ओवरसीज ट्रैवलिंग खत्म हो गई थी और रुक गई थी, तो आपका कोई यहां से पैसेंजर नहीं जा रहा था पैसे लेके, ना क्रेडिट कार्ड यूज हो रहे थे। तो वो आपके तकरीबन $4 से $5 बिलियन वो आपके बचे। ठीक है ना? तो आप वो जो $17 बिलियन आपका बचा था, उसको आपने कहा कि जी हमने कोविड में इतना अच्छा काम कर लिया, हमने ये तो एक्सपोर्ट बढ़ा ली, तो हमने तो ये कर लिया, तो हमारा देखे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और चीजों की वजह से बढ़ा था, वो आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं बढ़ा था। अगर आपकी कारकर्दगी होती तो फिर आपने फाइनेंस मिनिस्टर क्यों बदल दिया, स्टेट बैंक का गवर्नर क्यों बदल दिया, चेयरमैन एफबीआर क्यों बदल दिया, फाइनेंस सेक्रेटरी क्यों बदल दिया? ये पूरी टीम ही बदल दी इतनी अच्छी कामयाबी पे। ये कैसा रिवॉर्ड था? लेकिन सर आप समझते हैं कि इमरान खान साहब इलेक्शंस अब चाहते हैं, अर्ली इलेक्शंस, या वो इलेक्शन से खौफजदा हैं? क्योंकि इलेक्शन में रुकावटें भी इलेक्शन की कमीशन की राह में लेकर आते हैं। तो इमरान खान साहब वाकई अवाम को फेस करना चाहते हैं और वो इस पोजीशन में है कि वो अवाम को फेस कर सकें? इमरान खान ने पिछले 3.25 साल में एक ऐसा कौन सा काम किया जिसे वो अवाम को सेव करना चाहते हो? उतरने के बाद भी जिस तरह से वो वेस्ट से लड़ाइयां कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के फेवर की बातें हैं। और वो जो बातें कर रहे हैं वो क्या पाकिस्तान के फेवर की हैं? उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है कि जिसकी वजह से आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को फेवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मेरा नहीं ख्याल कि उनमें कैपेसिटी भी नहीं है, और मेरा नहीं, उनकी जात जो है महदूद है अपने तक। वो तो उन्होंने ये स्टेटमेंट इमरान खान ने दी थी ना, मैंने तो नहीं दी थी, कि अगर इन लोगों को हुकूमत में लाना था तो उससे बेहतर है कि न्यूक्लियर बम फाड़ देते यहाँ पे, यानी वो पूरा मुल्क तबाह हो जाए, इंसानियत खत्म हो जाए। अगर वो हुकूमत में नहीं तो कोई भी फिर नहीं, यानी मैं नहीं तो कोई नहीं। तो ये तो आप खुद सोच ले यार कितनी काबिलियत है। अभी ज़िमनी इंतखाबात जो होने जा रहे हैं पंजाब में, उसमें सुनने में यही बातें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी और नून लीग को सपोर्ट करेगी। तो आप समझते हैं डस्का इलेक्शन की तरह ये वाले जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, इनमें भी लोगों को खरीदा जा सकेगा और या फिर फैक्ट्री ले जाएगा? जरूरत नहीं है। अभी देखें कराची में क्या हो रहा है। एक तरफ आप असेंबलियों से रिजाइन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हमने इन असेंबलियों में बैठना नहीं है। दूसरी तरफ आप ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले तो यार खुद फैसला कर ले। वो आप हुकूमत की गाड़ियां वापस कर दें, पार्लियामेंट लॉजेस वापस कर दें, और आप तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं अगर आपने इस्तीफे दे दिए में? तो एक तरफ तो इस्तीफे दे रहे हैं, दूसरी तरफ ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरा, अभी मेरी परसों इमरान इस्माइल से बात हुई, मैंने कहा कराची में जो आप अगर फर्ज करें आप इलेक्शन जीत गए तो फिर क्या होगा, रिजाइन कराएंगे? इस आदमी से कहते हैं हाँ। तो मैं कहूँ बेवकूफ होगा जो 8 करोड़ रुपए का इलेक्शन लड़ेगा आपके लिए और फिर आपके कहने पर इस्तीफा दे देगा वहां पे। ये किस किस्म की एक्सरसाइज है? तो ये नॉन सीरियस, नॉन स्टार्टर, नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड है। इसलिए मैं नहीं समझता कि 3-4 से ज्यादा सीटें जीत सकती है तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन में। आप उस बिल्कुल आपको नजर आ जाएगा। अच्छा सर, थोड़े पाकिस्तान के इन मसाइल के हवाले से भी बात कर लेते हैं। जुलाई में ये होता है कि बिजली नहीं, जाहिर सी बात है बिजली का बहरान सर उठाने लगता है और बिजली महंगी भी बहुत कर दी गई है। और सर्दियों में शदीद गैस बहरान की नवीद अभी से सुना दी गई है। वैसे तो सर्दियों में कई इलाकों में गैस आती ही नहीं है। तो आखिर पाकिस्तान इस तवानाई के बहरान से कब निकलेगा? इसके हल के लिए भी तो किसी को कुछ सोचना। मेरा ख्याल है कि अनकरीब आपको खबर आएगी अगले साल तक। खबर तो इस साल आ जाएगी कि अगले साल पाकिस्तान के अंदर गैस के ज़खायर जो है वो दरियाफ्त हो रहे हैं और तकरीबन आप अपनी 20 से 25% गैस की ज़रूरियात जो है खुद से पूरी कर सकेंगे अगले साल। अब मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ये करे उस गैस को चूल्हों पे देने की बजाय और लोगों की यानी रोटियां पकाने की बजाय उसके अगर उसकी पावर जनरेशन कर ले तो आपकी बहुत सस्ती बिजली जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। हमने गैस को आपको पता है अमेरिका में गैस नहीं है,
अमेरिका में घरों में गैस मीटर नहीं लगे, पाकिस्तान के हर घर के बाहर गैस का मीटर लगा हुआ है। गैस को लोग यूज करते हैं एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, बिजली बनाने के लिए या एनर्जी क्रिएट करने के लिए, ताकि वो सस्ती मिले। और इलेक्ट्रिक चूल्हे यूज करते हैं घरों में और अवन्स वगैरह। तो आप ऑस्ट्रेलिया में क्या करती हैं? गैस का चूल्हा जलाती हैं कि मिट्टी का तेल जलाती? नहीं, यहाँ पर हमारे पास गैस का चूल्हा है वैसे, लेकिन कई घरों में इलेक्ट्रिक होता है। जहां पे फैसिलिटी है ना, वहां पे गैस को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। वो एफिशिएंट एनर्जी है, वो एफिशिएंट एनर्जी है और सस्ती एनर्जी है। तो आपको लगेगा, ये देखे 6 महीने तो बुरे हैं, 6 महीने के बाद इंशाल्लाह बेहतरी होगी, आप फिक्र ना करें। सही। अच्छा सर, एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान ने विफाक में हुकूमत से इत्तेहाद के हवाले से बात की है। वो ये कहते हैं कि जब हमारे वोट इमरान खान से निजात दिला सकते हैं तो ये वाली जो हुकूमत है इससे भी हम आवाम को निजात दिला सकते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि ये अब इस हुकूमत के खिलाफ जाने वाले हैं? नहीं, आप ये समझ लें कि एमक्यूएम मजीद को मुतालबा करने वाली है हुकूमत से। और मैं आपको भी बता देता हूँ, वो सक्कर, हैदराबाद और कराची की मेयरशिप चाहती है एमक्यूएम जो है, ये उसके मेन मुतालबे हैं। देखिए, जो इस तरह की हुकूमत होती है ना, जो जिसमें आपकी 3 सीटें हो, 4 सीटें हो या चंद एक वोट हो आपके, तो आप उसमें बार बार इस्तीफा देके क्या फायदा आपको? आप तो उसमें मैक्सिमम बेनिफिट लेने की बात करेंगे ना। तो इस तरह की बात की जाती है कोई ना कोई बेनिफिट लेने के लिए। तो एमक्यूएम ने कितनी बारी इस्तीफे दिए और कितनी बारी आए, वो आपको पता ही है। इस पे मैं क्या कह सकता हूँ। एमक्यूएम वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पार्टी के साथ नहीं, पहले वो हुकूमत की इत्तेहादी थी, लेकिन जब हुकूमत पे टफ टाइम आया, पीटीआई हुकूमत पे, तो फिर एमक्यूएम हमेशा हुकूमत की इत्तेहादी रहेगी, जो भी हुकूमत में हो। बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर लुकमान साहब आज के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और अपनी कीमती राय से हमें जरूर कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह ने